एक ऐसा फोर्ट सेम झांसी में भी है, वो मेरे नून का ही है। आपने सुना होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उन्हीं के, वो गाना सुना होगा, तो उन्हीं की फैमिली के लोग हैं जो मेरे टच में हैं। उनके फोर्ट पे जाके मैं 2 दिन रह के आया, मतलब कई बार गया हूँ वहाँ पे। एक 90 साल से एक लोकेशन बंद थी, बहुत बड़ा फोर्ट है वहाँ पे, बहुत बड़ा मंदिर भी है, सब कुछ बंद था। 90 साल तक के टाइम पीरियड में आज तक किसी ने वहाँ पे एंटर नहीं किया। आप गए वहाँ पर? मैं रात को अकेले अपने हाथ में टॉर्च लेके अकेले उस फोर्ट के अंदर घुस गया। कोई नहीं साथ में? और कोई भी साथ में नहीं था, मेरा सिर्फ एक कैमरामैन था, वो भी उस किंग फैमिली का जो थे मेंबर्स थे, उनके साथ वो कार में बैठ के बातें कर रहे थे। यार आप चले कैसे जाते हो यार? आप बोल रहे हो मतलब मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि जाने की तो दूर की बात, सुन के ही सब। और जब मैं वहाँ पे गया हूँ ना अंदर, तो उसने फ़ोन कर दिया, आप मानेंगे नहीं, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और आके बोल रहा है कि ये कौन इंसान है जो इस फोर्ट के अंदर चला गया और ये बच के वापस कैसे आ गया। उसके चाचा जी और वो पता नहीं कहाँ 25-30 किलोमीटर से रात को गाड़ियाँ लेके आ गए हैं कि तूने क्या कर दिया। कह रहे अब इसको कोई नहीं रोक सकता मरने से, ये सारी बातें होने लगी। तो मैंने बोला हमारे ऊपर तो ऊपर वाले का हाथ है, कुछ होगा नहीं, ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आप कहो तो मैं यहाँ रह के दिखाऊंगा आपको, सो के भी दिखाऊंगा। मुझे एक चारपाई ला के दे दो और मुझसे यहाँ पे आप स्टे करवा लो, मैं रुकूंगा भी यहाँ पे। हाँ, लेकिन वहाँ पे ये डर ज़रूर था क्योंकि पीछे उसका पूरा जंगल है। अच्छा। बहुत बड़ा जंगल है, मैं आपको वो क्लिप दे दूँगा, वो यूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे नोन की प्लेस है। जंगल है और वहाँ पे आज भी पीछे पैंथर्स रहते हैं और उस फोर्ट में भी आते जाते रहते हैं। ये बिल्कुल यूपी में झांसी और अपना एमपी और यूपी के बीच में पड़ता है। तो वो फोर्ट जो है सीरियसली हॉन्टेड है? हाँ हाँ, वो पूरा गांव मानता है उसको। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वहाँ पे रहा हूँ। उस फोर्ट का लॉक भी मैं ही खोलता हूँ। अच्छा। कि अगर वो फोर्ट भी ओपन होगा तो आज के टाइम पे ऐसा है कि उसकी चाबी खोल के मैं ही एंटर करूँगा पहले, और कोई नहीं जाएगा? उनकी फैमिली के लोग भी नहीं जाते। वो आपको बुलाते हैं? हाँ, वो मेरे को कहते हैं हमें जाना है तो चलो चलते हैं भाई, और लॉक खोलते हैं और देखते हैं कुछ ये है। और वहाँ पे ऐसी ऐसी सुरंगें हैं, मैंने खुद देखा एक्सपीरियंस, संदूक पड़े हुए हैं, हाथियों को बांधने की चेनें पड़ी हुई हैं, मतलब सारी वो पूरी एशियन टाइम की चीज़ें वहाँ पे आज भी रखी हुई हैं। और वहाँ के गांव वालों का ऐसा मानना है कि वहाँ पे एक ऐसी परछाई घूमती है जो नाना करते 10 से 15 फीट की एक परछाई है जो उस महल में लोगों को रात को घूमती हुई दिखती है। रात को एक इंसान भी है, वीडियो भी है मेरी उस पर। अच्छा। हाँ, वीडियो भी डाली हुई है। वहाँ का लोकल इंसान एक इंटरव्यू दे रहा है और उसमें कह रहा है कि हमें रात को यहाँ पे परछाई चलती हुई नज़र आती है। जिसने देखा है वो बच नहीं पाया आज तक। आपने देखा? हाँ, मतलब मेरे को वो परछाई नहीं दिखी, लेकिन मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी करी, मुझे आंसर्स भी मिले कि वहाँ पे आज भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें। तो फोर्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं। और फोर्ट में तो ऑब्वियस ही बात है, आप देखिए कि राजा महाराजा इतने बड़े बड़े युद्ध करते थे, कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं मर जाती थी। तो कहीं ना कहीं किसी किसी की, क्योंकि एनर्जी नाइदर वी डिस्ट्रॉयड नाइदर वी क्रिएटेड, सो वो वाली चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस जगहों पे घूम रही हैं, उस सराउंडिंग में हैं वो। मेरे साथ एक ऐसा हुआ था, हादसा हुआ था लिटरली। मैंने क्या किया था, मुझे बहुत तेज लगा था, सुसु आ रहा था बहुत तेज जी। तो एक जंगल सा था वहाँ साइड में, जंगल सा था। तो अभी क्या करेगा इंसान जब बहुत तेज प्रेशर लगा होगा? हाँ, तो गाड़ी निकाले कहीं भी। हाँ। तो मैंने कर दिया वहाँ पर साइड में जाकर। अब मैं करने के बाद मैं बैठा और मैं घर की तरफ आने लगा, तो मुझे ये फील होता रहा कि यार कोई है जो मेरे पीछे पीछे है, कोई है जो मेरे पीछे पीछे है। मैं घर आया, घर पे आके मैं सोने लगा, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है जी। लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब जिंदगी में मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा, लिटरली लगा कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, मोबाइल में हनुमान चालीसा लगा दी, और उसके 10 मिनट बाद वो फीलिंग ही खत्म हो गई। ऐसा लगा कोई है ही नहीं यहाँ पर। चलो, ये तो अच्छी बात है, आपके पीछे से अच्छी सीरियसली मैंने वो फील किया। मे बी शायद वहाँ से कोई चीज़, देखो कुछ हो सकता है कि वहाँ पे कोई चीज़ हो, या एक हेलुसिनेशन जो प्रॉब्लम होती है, हेलुसिनेशन ऑफ सीइंग, जैसे कि आप कहीं देख रहे हो और आपको लग रहा है कि कोई ना कोई आपको वहाँ से देख रहा है। तो कुछ वो साइकोलॉजिकल भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे कुछ एक्चुअली रियलिटी में कोई हो। रियलिटी में हाँ। इतना मुझे लाइफ में कभी नहीं हुआ, मैं तो मानता भी नहीं था इतना कि यार भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं, मेरा कुछ था ही नहीं उसमें। बट एक फीलिंग थी कि यार कोई है।
मतलब आपने एक्सपीरियंस किया ना। एक्सपीरियंस किया, मैंने एक फीलिंग को एक्सपीरियंस किया। अभी आपसे बात हो रही है ना, तो ऐसा फील हुआ मुझे। इसलिए बोलते भी ना, हर जगह जी जाके ना थूकना चाहिए ना कुछ करना वॉशरूम चाहिए, हर जाना जगह चाहिए, जाके हाँ। अच्छी चीज़ नहीं होती। ये चीज़ें हैं हमारे धरती पे एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो सागर यार, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप बता रहे हैं, मतलब ऐसी बातें बता रहे हैं जो हमारी ऑडियंस तक को मतलब पता नहीं होंगी। और कभी कोई ऐसा एकदम सामने आपने भूत को देखा हो, उससे बात की हो, ऐसा कभी? हाँ, ये तो मेरे साथ बहुत जगहों पे होता बात की हो रहता है। आमने सामने किसी आपको होस्ट से? चलो, मैं बॉम्बे में आया हूँ तो बॉम्बे की एक स्टोरी सुना देता हूँ अच्छा, आपको। प्लीज प्लीज। बॉम्बे में मैं आई थिंक आज से 2 साल पहले आया था यहाँ पे। बॉम्बे आया तो मुझे कहानी याद आ गई कि यहाँ पे एक लेडी रहा करती थी। अपना साउथ बॉम्बे की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। सोचो ऐसे बिल्कुल वीआईपी एरिया की। तो वहाँ पे एक लेडी रहा करती थी। वो क्या किया करती थी, वो कुछ टाइम पहले, मतलब 2-3 साल पहले अमेरिका रहा करती थी, लेकिन फिर वो यहाँ पे सेटल डाउन हो गए पूरी फैमिली के साथ। आई डोंट नो वो पता नहीं कहाँ से इतनी इन्फ्लुएंस हुई या कहाँ से उसने ये सारी चीज़ें सीखी। वो अपने बच्चे का ब्लड निकाल के एक किसी जार में हर वीक निकाल के कहीं ना कहीं स्टोर करती थी। अच्छा। अपने बच्चे का ब्लड निकाल के स्टोर किया क्यों करती लेकिन थी। ऐसा? अभी आपको बताता हूँ आगे, इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो काफ़ी टाइम तक ये सिलसिला चलता आ रहा था, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया कि ये क्या हो रहा है, मतलब इंजेक्शन से एक निडल लगा के आप इंसुलिन से जैसे भी ये क्या कर रहे हो। तो उस लेडी ने अपने टॉप फ्लोर पे, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे टॉप फ्लोर के रूम में हर जगह सिंदूर फेंका हुआ था। हर जगह वहाँ पे कुछ ना कुछ। मेरे को ये बिलीव नहीं हो रहा कि बॉम्बे जैसी जगह में इतने एजुकेटेड लोग होने के बाद वो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी हड्डियाँ लेके वहाँ पे रखी हुई हैं। कहाँ से उसने वो विद्या, तंत्र मंत्र, साधना कहाँ से सीखी मुझे नहीं पता। जब उसके हस्बैंड ने उसको पकड़ा तो आप मानेंगे नहीं, जब वो उसे रूम में ऊपर लेके गए ना, और देखने के बाद उसके हस्बैंड, आप मतलब वो बंदा बेहोश हो गया। वो ये सोच रहा था कि उसकी वाइफ है जो ये सब कर रही है। जैसे कि आपने भी देखा बुराड़ी केस एक है ना, कहीं ना कहीं वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अपने आप को मार रहे हैं, लटका रहे हैं। सेम अभी एमपी में भी एक केस आया ऐसा। तो वहाँ पे वो लेडी ने वो पूरा रूम उसका रेड हो रखा है सिंदूर से। हर जगह वो कहीं ना कहीं चारों कोनों में हड्डियाँ रखी हुई हैं। पता नहीं कहाँ से उसने वो सब चीज़ें लर्न करी हैं। और वो जो जार में जो वो ब्लड स्टोर करती थी और वो बीच में रखती थी उसको, और डेली वहाँ पे कुछ ऐसी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं, और उसके हस्बैंड था कुछ बिजनेसमैन था, तो वो जाता था आता था, कई बार नहीं अवेलेबल होता था, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर रही थी। तो बाद में पता चला कि ये अपने हस्बैंड का जितना भी उसका पूरा एम्पायर है उस पर टेक ओवर करना चाहती थी। और तो उसके लिए तंत्र मंत्र और पता नहीं ये कौन सा लॉजिक था, इस लॉजिक का मुझे भी नहीं पता कि वो ब्लड निकाल के स्टोर क्यों करती थी। यार ऐसा कहा गया है अपने ही बच्चे का कि उसको पता नहीं कैसे चीज़ों को करके वो उसको बाद में पिएगी या क्या होगा, या उसे ऐसी कौन सी पावर्स मिलने वाली हैं, और उस प्रॉपर्टी पे वो टेक ओवर करना चाहती थी। बट ये तो मतलब बात में तो मुझे कुछ दम नजर नहीं आता। दम, अब मैं ये सोचो ना कि क्या है ये, कैसे अपने ही बच्चे का। अरे सर ये बहुत कॉमन है, ये ऐसा नहीं है, यूपी में बहुत जगह पे है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। अच्छा। कोई अपना ही ब्लड निकाल के करता है, कोई कुछ करता है, पता नहीं कौन कहाँ से ये लेसन सीखता है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। आप ये भी कह लो कि चलो ऑन कैमरा बोलूँ तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा, वो चीज़ नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ मुझे पता चली, मेरा एक लोकल फ्रेंड था उसने मुझे इन्फॉर्म किया, और वो कहीं ना कहीं उसी की फैमिली का एक मेंबर था। तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया, मैं यहाँ पे आया भी था, और उस रूम को मैंने देखा हुआ है। अच्छा। वो नज़ारा मेरी आंखों में अभी आ गया एकदम, जब मैं यहाँ पे बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। तो फिर उसका कहना था कि ब्लैक मैजिक वो करना चाहती थी। अब ब्लैक मैजिक भी बहुत तरीके का होता है, तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं उसमें। तो कुछ ऐसा था,
तो वहाँ पे मुझे लगा कि यार ये कुछ अलग है जो मैंने ऐसी जगह पे फील किया है। मतलब वो रूम देखा है मैंने, आप सोचो वो क्या होगा वहाँ पे। मतलब मूवी के अंदर भी ऐसा रूम नहीं होता ओके। कि आप ऐसा सेटअप लगा के बैठ जाओ। तो पता नहीं उस लेडी ने क्या किया था, उसे क्या करना था, वो क्या पाना चाहती थी। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। ब्लैक मैजिक आज के टाइम पे बहुत फेमस है, हर कोई कर रहा है, हर किसी पे। अच्छा, जी। तो ब्लैक मैजिक कैसे कोई कर पाता है मतलब? सी ये एक क्रिया होती है बेसिकली। मतलब आप जो आपके टाइम पे, मतलब जो आपको चीज़ मिलनी है, हर चीज़ का एक समय निर्धारित है। तो उस टाइम जोन को क्रॉस करके उस चीज़ों को पाना पाना जल्दी से सब जल्दी से। मिल तो मतलब इसमें भी अलग अलग फॉर्म है। 4 तरीके की क्रियाएं होती हैं। बंधन क्रिया, मारन क्रिया, उच्चाटन क्रिया, मुटकरनी क्रिया। तो ये क्रियाएं होती हैं। अब बंधन क्रिया क्या होती है कि बंधन क्रिया में आप जैसे एक बिजनेसमैन है और आपका साथ में वो पार्टनर है, आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपके साइड बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप पे वो क्रिया अप्लाई कराई जाए, तो आपके वो बिज़नेस को रोक दिया जाए, तो डेट इज़ कॉल्ड बंधन क्रिया। मतलब ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। मारन क्रिया आपने सुनी होगी कि पुराने टाइम में मूवियों में बताते थे कि डॉल पे ऐसे सुई चुभा देना और बाल, नेल्स, जैसे बताते हैं ना, किसी के नेल्स निकाल के वहाँ पे रख दिए या किसी के बाल उस डॉल में लगा दिए, तो किसी को मार देना। मारन क्रिया इतनी बड़ी क्रिया है कि इससे लोग वाकई में मर भी जाते हैं, लेकिन करने वाला बहुत शक्तिशाली होना चाहिए और जिसको बहुत नॉलेज हो। फिर हो गई उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया हो गया कि सक्सेस नहीं देख सकते। जैसे एक कॉलेज में 2 स्टूडेंट हैं, एक बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है और उसके बाद दोनों क्लासमेट हैं वो, और एक बिल्कुल नहीं पढ़ता लेकिन पास हो जाता है। तो फैमिली के अंदर नहीं ऐसा जेलस होता है कि अरे यार उसका बेटा, पड़ोस में हम बातें करते हैं नॉर्मली कि उसका बेटा है, देखो कि वो तो बड़ा पढ़ता वढ़ता भी नहीं है, कैसे निकल गया, और तू पढ़ने के बाद भी फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं फिर उस क्रिया को बोलते हैं कि उसकी कामयाबी पे रोक लगा देना। तो डेट इज़ कॉल्ड उच्चाटन क्रिया। और फिर हो गई अपनी मुटकरनी क्रिया, वो होती है वशीकरण। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सही नहीं चल रहा, एक वाइफ चाहती है कि मेरे हस्बैंड के अफेयर चल रहे हैं, तो इसको मैं वापस कैसे वश में करूं। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो वहाँ पे वो वशीकरण करके अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना, उसको हम कहते हैं मुटकरनी क्रिया। या किसी को अपने कंट्रोल में लाना, बेसिकली आप उसे अपनी कठपुतली बना रहे हो, डेट इज़ कॉल्ड मुटकरनी क्रिया। आपकी ये बात सुनकर सारी वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने में लग जाए। नहीं, हस्बैंड भी करते हैं। अच्छा, हस्बैंड मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड पे करा दो, वाइफ पे करा दो। अच्छा। मेरा हस्बैंड यहाँ जा रहा है, ज़रूरी नहीं है तो मतलब कि वो चीट कर रहे हैं। जो एक दूसरे की उंगलियों पे नाच रहा है कोई भी, हाँ, समझ लो ये क्रिया कहीं कहीं ना कहीं क्रिया हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए यूज़ किया जाए। देखो तरीका होता है। मैं कहता हूँ ब्लैक मैजिक करने का भी यूज़ कई चीज़ों को ठीक करने के लिए भी करते हैं लोग। जी। मतलब अगर आप सोचो एक फैमिली है, उसमें 20 साल के बच्चे हैं उनके, और वो 20 साल बाद एक डिसीज़न लेते हैं कि अब हमें सेपरेट होना है। तो सोचो आपने 20 साल स्पेंड कर लिए और आप बाद में जाके एक डिसीज़न ले रहे हो सेपरेट होना है, कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो। तो अगर वहाँ पे वो चीज़ का अप्लाई करो कि हाँ उनका रिलेशन ठीक रहे, तो मुझे नहीं लगता वो क्रिया गलत है। बिल्कुल। क्योंकि उससे ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होगी। कोई भी चीज़ हो कोई भी चीज़ अच्छे के लिए की जाए, हाँ, तो उसको गलत नहीं कह सकते हम। लेकिन फिर ये कि करने वाला बहुत शक्तिशाली होना चाहिए और ठीक करने वाला भी बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। तो आपको आती है ये सब? नहीं, मुझे नहीं आती ये चीज़ें, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और करते भी हैं वो। लेकिन मैं कभी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। अगर अच्छी चीज़ में यूज़ होगी तो मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ये करने वाला इंसान और करवाने वाला इंसान, किसी के साथ गलत करने वाला, अपने हर जन्म में जो कर्म है ना, वो उसका भुगतान नहीं कर पाएगा। ये कर्म उसके जाएंगे नहीं कभी। तो वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। अब लोग कहते हैं कि यार बाहर बड़े लोगों पे नहीं होती। ऐसा भी लोग कहते हैं कि यार हम गरीबों पे ही क्यों होती है, क्योंकि लोगों के माइंड में आता है यार अंबानी हो गए हैं, कोई गांधी परिवार हो गया, मतलब एग्जाम्पल ले लो एक। तो ओशो जी, उनकी बायोपिक में लिखा हुआ है, उन्होंने जिक्र किया हुआ है इस चीज़ का। इंदिरा गांधी की बायोपिक में लिखा हुआ है, उन्होंने जिक्र किया हुआ इस ब्लैक मैजिक का यूज़ मतलब हुआ है। तो ऐसे भी लोग हैं। और पुराने टाइम में बताते हैं जब अपना ये भगवान जी का दौर चल रहा होता था, तो यहाँ पे इंद्रजाल,
रावण को भी पता था कि इंद्रजाल की किताबों में आप देखेंगे तो इस चीज़ का जिक्र हो रखा है। रावण को पता था कैसे किसी को एकदम कंफ्यूज करना है, कभी यहाँ से वहाँ पहुँच जाना है, यहाँ से भ्रमित करना। राइट। हाँ, तो ये चीज़ें पुराने टाइम में लिखी आई हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है, इन तंत्र मंत्र विद्याओं का इस्तेमाल है वो अच्छे के लिए करना चाहिए। राइट। अब क्या है कि ये जो जनरेशन है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी ना इस चीज़ को करने के लिए आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या क्लासेस ले रहे हैं। मेरे पास 28 साल की एक लड़की जो कि वेल एजुकेटेड फैमिली से थी, साउथ दिल्ली में रहती थी, उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि मेरी ऑलमोस्ट सारी साधना और ये सब चीज़ें पूरी हो गई हैं, आप मुझे हेल्प करा सकते हैं अपने गुरुजी से। तो मैंने मना कर दिया कि मैं ये सब नहीं करता। मेरे पास लोग ऐसे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि कुछ ऐसा करवा दो, कि किसी को बेड रिडन करवा दो, किसी को आईसीयू में डलवा दो। मतलब सोचो कि ये चीज़ें इतनी ट्रेंड में हो चुकी है, इतनी इन हो चुकी हैं कि लोग किसी की मैसेज आ रहे हैं ऐसे। हाँ, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर में मैं आपको सुनाऊंगा अभी। अच्छा। मतलब देखो, कैमरे पे नहीं सुना सकते, आपको सुनाऊंगा तो आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आपको बिलीव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आप उस चीज़ पे एग्री करेंगे। तो ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल वेल सेटल्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथ वाले को देख के जेलस हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें ये अप्लाई करते हैं। इसकी पूजाएं भी होती हैं, लेकिन ये ब्लैक मैजिक उन्हीं पे ही होगा जो काफ़ी वीक होंगे, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं रहते। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप पूजा पाठ भक्ति करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें आप पे अप्लाई हो पाएँ। और इसका एक पूजा होती है, 10 महाविद्या की पूजा बोलते हैं ऐसा कुछ। तो एक तो ये चीज़ किसी को पता भी नहीं है, और जिसको पता है तो वो इस चीज़ से मतलब छुटकारा पा सकता है। महा 10 विद्या ऐसे करके कुछ नाम है उसका। हाँ, बट मेरे नोन में ऐसे बहुत लोग हैं, बट मैं इन चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करता। ऑब्वियसली सपोर्ट करना हाँ, करना भी क्यों है। आप ये बॉलीवुड में देख लो, ऐसे ऐसे लोग हैं मैसेज करते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं बॉलीवुड से कहीं सीरियल जो छोटे मोटे सीरियल में चलते हैं कि करियर नहीं बन रहा, साथ वाला कैसे ग्रो कर गया। आपको मैंने मैसेज भी दिखाया था। हाँ हाँ जी, आपने देखा होगा। देखा था मैंने। तो ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ना मेहनत करके कोई अर्न नहीं करना चाहता, सबको डायरेक्ट चाहिए, फटाफट मिल जाए। फटाफट मिल जाए। लेकिन जो जिस समय पे निर्धारित है उसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल जी सर। तो समय का इंतजार करें। हाँ, और क्या, और जो मिला है उसमें खुश रहो, मैं तो ये कहता हूँ। खुश रहो, सही बात। क्यों चलना है किसी से। आप आज गलत कर लोगे, कहीं ना कहीं आपके साथ फिर गलत होगा, गलत हो जाएगा। किसी डिफरेंट फॉर्म में। तो ऐसा है। तो ये है ब्लैक मैजिक पूरा जो मैंने आपको बताया। बाकी और भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतनी नॉलेज ठीक है, वरना कल को ये भी बताने लग जाएंगे कि भाई वो बता भी दो कैसे होती है। मतलब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, लेकिन मैं कभी इन चीज़ों में नहीं स्टडी करना चाहता और ना ही इसको करूँगा। सागर, आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो जी। तो आप जब किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर आपको ये एक्टिविटीज सर्च करनी होती है, तो एक डिफरेंट डायमेंशन को आप अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तीसरी दुनिया को, उसके द्वार खोल रहे होते हो। जी जी जी। तो क्या सच में वो द्वार आप खोल पाते हो? वो जो तीसरी दुनिया होती है और वो खोलते हो तो वो कितना रिस्की होता है आपके लिए? क्या वो सुरक्षित होता है या फिर आप सच में खोल देते हो? तो क्या होता है ऐसा वहाँ पर उस वक्त, क्या मोमेंट क्या होती है? देखिए, मैंने जब इस फील्ड में कदम रखा था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। अब आप एक चीज़ देखिए कि आप एक डोर के बाहर खड़े हुए हो, आप उसे नॉक करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, वहाँ से कोई पीछे से नहीं खोल रहा, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो हमारी पावर कह लो, जो हमारी प्रैक्टिस कह लो, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं बोल सकते कि क्या प्रोसेस होती है, तो आप कह सकते हैं कि हमने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है कि आज के टाइम पे सोचिए कि हम एक पैरेलल वर्ल्ड से वहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा। मैं भी एक इंसान ही हूँ। आप जैसे कहते हैं ना कि पुजारी, जैसे पुजारी होता है वो भगवान जी से बात करता है, जैसे बहुत सारे ऐसे गुरु महाराज लोग हैं जो बात करते हैं, बोलते हैं साक्षात उनसे वो बात करते हैं, मिलते हैं। तो जो हमारी फील्ड है, हम इस दुनिया से बात करते हैं और डिफरेंट अप्रोचेज़ होती हैं ये कि कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप बोल रहे थे कि द्वार और वो पोर्टल खोलना, उनसे बात करने का, कि वो पॉसिबल है हर जगह, लेकिन जहाँ पॉसिबल है वहाँ वो चीज़ें होती भी हैं। और कई जगहों पे मैंने बहुत कोशिश करी है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया भानगढ़ी एग्जांपल ले लो कि वहाँ पे मैंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, मुझे आंसर्स नहीं मिले।
और हम इतने कॉन्फिडेंट हैं या हमारा ऑरा ऐसा बन चुका है कि शायद, जैसे कहते हैं ना कि भगवान को भी पता होता है किसको फल देना है किसको नहीं देना, ये इस लायक है कि नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि शायद जब मैं उन लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, उन स्पिरिट से कम्युनिकेट करता हूँ, तो उन्हें पता है कि अगर ये इंसान यहाँ पे आया है तो ये शायद हमारी ज़िंदगी के बारे में या हमारे बारे में पूछना चाहता है कि हम यहाँ पे एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब आप सोचिए ना, कोई एक ऐसा घर है जहाँ पे एक स्पिरिट एग्जिस्ट कर रही है, कैसी जगहों पे रहती हैं, डार्क बिल्कुल, जहाँ पे साउंड्स नहीं रहते, अंधेरा रहता है। आप अपना फ्लैट छोड़ दो 2-4 महीने के लिए बंद, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से एक स्पिरिट आके एग्जिस्ट करने लग जाएगी, उसे वो प्लेस मिल जाएगी। तो हम जब ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो वो लोग भी हैं, वो दुनिया भी है जो चाहती है कि उनसे भी कोई कम्युनिकेट करे। तो ये हमारी प्रैक्टिस होती है कि हमने क्या प्रैक्टिस किया हुआ है। अब बताते हैं कि इंडिया में तो ऐसी चीज़ें हैं नहीं, एक भूत विद्या कोर्स होता है। अच्छा। अगर आप उसको पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको, आप डीपली उस पैरेलल वर्ल्ड में एंटर करने लगोगे। अभी मेरे को फील कैसे होने लग गया, पहले मैं क्या था मैं नॉन बिलीवर था, मैंने आपको बताया। मुझे फील कब होने लग गया, जब मैंने इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करी। अगर एक डॉक्टर है, उसने टाँका मारना है तो पहली बार में तो नहीं कर सकता वो, कम से कम उसने 100 बार उस टाइम पे प्रैक्टिस करी होगी, तब जाके वो सीखा होगा ना। तो प्रैक्टिस वही मेड अ मैन परफेक्ट आप कह सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि अब हमें पता है कि हम इस जोन में हैं। लेकिन जब मैं उस जोन में होता हूँ तो मैं इस पूरी दीन दुनिया में नहीं होता, मैं सिर्फ वहीं होता हूँ। उस स्पिरिट को पता होता है कि यार ये सिर्फ आया है मुझसे कम्युनिकेट करने, ये जानने आया है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो वो भी दुनिया है एक, हमारी आंखों के आगे एक पर्दा लगा हुआ है। अगर वो पर्दा ना हो तो हमारे आसपास सिर्फ आत्माएं भटक रही हैं, आत्माएं भटक रही हैं। तो ये भगवान की कृपा और देन है जिस वजह से आज हमें वो फिल्टर मिला हुआ है। वरना आप देखो ना कितने लोग मरे हैं, कितने लोग क्या हुआ है। वरना तो हो सकता है कि इस फ्लैट के आसपास भी कितनी डेड बॉडीज मरी, मतलब होती होंगी, स्पिरिट्स घूम रही होती होंगी। लेकिन वो कंट्रोल जो कर रखा है ना ऊपर भगवान शिव ने, महादेव ने, वो हमें इस चीज़ों से दूर रख रहा है। हाँ, तो ये चीज़ें, बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। हम अगर उसको डीपली करेंगे तो फिर हर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन जाएगा। हमारी 10 साल की मेहनत चली जाएगी। सही बात है। जी, और आज के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर भी बन रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि ये होता है वो होता है। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के गए और आप किसी घर के बाहर पहुंच गए हो कि आप यहाँ पे हो नहीं हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके आपको कोई वो आंसर करेंगे। आपने प्रैक्टिस करी है इस चीज़ में, स्टडी करी है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है। ऐसी जगहों पे रात रात भर रुका हूँ मैं, जंगलों में 2-2 दिन सोया हूँ मैं, फोर्ट में 2-2 3-3 दिन, आप मानेंगे नहीं, 2-2 3-3 दिन पुरानी रोटियाँ खाई हैं मैंने। तब जाके आज मैं इस लेवल पे आया हूँ कि हाँ, सो कॉल्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आज लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फेस देखा है। काम भी नहीं है इंडिया में तो नहीं है। आप मेरे से लिख के ले लो, आप या तो परमिशन लेके ये सब चीज़ कर सकते हो या इलीगली वे से कर सकते हो। इसका कोई लीगली कोर्स भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट तो सपोर्ट ही नहीं करती है। अच्छा। गवर्नमेंट तो सपोर्ट ही नहीं करती। गवर्नमेंट, अब हम जैसे लोगों का करियर कहाँ है? अच्छा। आप सोचो ना, हम ऐसी रात रात भर महलों में, घरों में भटक रहे हैं। हाँ, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों के घर पे इन्वेस्टिगेशंस करी हैं। मैं हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, लोग मुझे रात रात भर अपने पूरा घर दे देते हैं 2-2 दिन के लिए कि आप यहाँ 2 दिन रह के दिखाओ। मैं मतलब चार्ज करता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस दे रहा हूँ वहाँ पे। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। वरना गवर्नमेंट सपोर्ट करने लग जाए तो ये दुनिया की, इंडिया में जितनी फेक लोकेशंस हैं जो बनाई गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, जो ख़राब कर रखी हैं लोगों ने। जैसे आपका ही घर हो गया, झूठ बोलकर कह रहे यार यहाँ पे ना आत्मा दिखा करती है, यहाँ से आवाज़ें आया करती हैं। सोचो वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ज़ीरो होगी उसकी वैल्यू, बंदा छोड़ के भाग गया, लेगा नहीं कोई। मेरे पे एक इंदौर से फ़ोन आया था एक लेडी का, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, कि उसने मेरे से बोला कि आप 5-10 लाख रुपए ले लो, इस प्रॉपर्टी को पूरा हॉन्टेड बता दो, ISO सर्टिफाइड कर दो। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्यों? कह रही मेरे हस्बैंड से मेरा डिस्प्यूट चल रहा है, आप पैसे बताओ, आप अपना पूरा एक्सपेंस बताओ ट्रैवल का,
और मैं आपको पे करती हूँ, आप इसको हॉन्टेड कर दो। मतलब मैडम जिस दिन मैंने इस फील्ड में पैर रखा था उस दिन मैंने ये अपने आप से प्रॉमिस कर रखा है कि ना गलत करेंगे ना गलत बताएंगे, जो दिखाएंगे सच दिखाएंगे। और ऐसा भी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जिस लोकेशन पे गया हूँ वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी लोकेशन है, 500 में से 200 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। अब आप सोचिए मैं दिल्ली से 2000 या 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, तो लॉस तो मेरा ही है ना। अगर वहाँ कुछ होगा तो मेरे को व्यूज़ मिलेंगे, जहाँ कुछ नहीं होगा लोग क्यों देखेंगे, अरे यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस लोकेशन दिखा दी। लेकिन मैं उस राह पे चल रहा हूँ ना कि हाँ मुझे दिखाना है तो सच दिखाना है, अगर यहाँ है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और वो हमारे हाथ में भी नहीं है। वो गेट खोलना ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वहाँ पे वो चीज़ें हों, हो सकता है वहाँ पे कोई हो लेकिन हमें आंसर ना करना चाहता हो, ये भी चीज़ें हैं। तो ये ऐसी है पैरानॉर्मल दुनिया, और फेक दुनिया भी बहुत बन चुकी है। आप बॉम्बे में देख लो, एक मुकेश मिल फेमस है। हाँ, मुकेश मिल वहाँ गोरेगांव में है ना? हाँ ऐसा ही कुछ है। और एक आर्य कॉलोनी है, आर्य कॉलोनी है, आर्य कॉलोनी है। वहाँ पे मैं एक बार गया हुआ था लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे। मैं रात को 2 बजे गया हूँ बॉम्बे में। अच्छा। बट वहाँ पे ये आर्य कॉलोनी में मेरे फ्रेंड, हाँ 2 साल पहले गया हूँ मैं वहाँ पे भी। रात को कार से बस एक्सपीरियंस करके आया था, लेकिन मुझे कुछ लगा नहीं, हाँ यहाँ पे कुछ है नहीं। बट अनटिल अनलेस जब तक आप ढंग से उसे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। जी तो ऐसी है ये कहानियाँ और बातें। हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ जाना होगा जी आपकी बातों से, और समझा होगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ठीक से जाना होगा। बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, वहम होते हैं जो आज आपने क्लियर कर दिए हैं कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो ऐसी चीज़ें एक्चुअली होती हैं। और फेक बहुत चल रहा है आजकल। कोई भी आके बता देता है मेरी मौसी के साथ ऐसा हो गया, मेरे चाचा के साथ ऐसा हो गया। और एक्चुअली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अटेंशन पाने के लिए करते हैं। ऐसी फैमिलीज़ में मतलब मैंने ऐसी कुछ गर्ल्स को देखा है, वो बोलती हैं कि मतलब मैं एक किसी बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर की बेटी थी, उसने बोला कि मेरे को कोई टच करता है, मुझे कोई ये करता है, मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ये हो रहा है। मतलब लोग मुझे अपनी पूरे हर चीज़ हिस्ट्री पूरी बताते हैं, खोल के देते हैं कि भाई ये है हमारे साथ प्रॉब्लम सागर भाई, तो सर आप ये बताओ क्या है। तो उस लड़की से मैंने पूछा कि ये जो आप बोलते हो कि आपको कोई टच कर रहा है, आपको कोई ना कोई दिखाई दे रहा है, तो आप ये क्यों कर रहे हो। तो वो कह रही है कि मेरे पेरेंट्स मेरे को अटेंशन नहीं देते, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। कह रही लेकिन आप मत बताना, मेरे फैमिली में मेरे घर वालों ने मुझे टाइम नहीं दिया, तो मेरे पास अटेंशन मिलने का कोई और सोर्स नहीं था, तो मेरे को आपकी वीडियोस देख के लगा कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करती हूँ जिससे लोग या मेरी फैमिली के मेम्बर जो हैं मेरे को अटेंशन दें। तो हो गए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका वो केयरिंग पार्ट उनको देखने लग गया, तो वगैरह देखो। तो ऐसा भी होता है, बहुत चीज़ें हैं। आपको मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगा जब मेरा कभी आना होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। जी 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 जी, हमें डराया भी, हंसाया भी। सर हम तो सच दिखाते हैं, कैसे इन चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए वो भी आपने बताया। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और जितनी भी मेरी ऑडियंस है तो प्लीज़ इनके चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट पे लिख देना भाई जिसके जो जो क्वेश्चंस हो, मैं पर्सनली आके यहाँ पे रिप्लाई करूँगा उनको। और इनके इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना। बाकी इनके नेक्स्ट पॉडकास्ट पे मैं ऐसी कहानी लेके आऊँगा ना जो आपको ना मतलब डरा देगी, लेकिन शर्त यही है कि आप 12 बजे देखना वो वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।